प्रतापगढ़ जिले में ब्लैक स्पॉट की संख्या कम करने और जीरो सड़क दुर्घटना वाला जिला बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। बावजूद इसके न तो सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सका है, न ही ब्लैक स्पॉट की संख्या में कमी आई है। थोड़ा सा आलस जान पर भारी, मौत से बचाएगी ट्रैफिक रूल से यारी। लापरवाही छोड़िए, समझदारी दिखाइए, यातायात नियम अपनाएं, सुरक्षित घर जाएं। जी हां, सड़क पर जल्दी या लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों का पालन करवाकर लोगों की जिंदगी बचाती है। इसलिए नियमों को मानने में आनाकानी या बहाने मत बनाइए। प्रतापगढ़ में पुलिस समय समय पर ट्रैफिक रूल्स को लेकर अभियान चलाती रहती है और लोगों को जागरूक करती है। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए सभी नागरिकों को अपील की जाती है। समय समय पर लोगों को सीट बेल्ट हेलमेट नहीं लगाने पे चालान की कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन हेलमेट सीट बेल्ट लगाना हर व्यक्ति का दायित्व है ताकि दुर्घटना से बचें। और राजस्थान में करीबन 10,000 व्यक्ति हर साल दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालना करने की मैं सबसे अपील करता हूं। प्रतापगढ़ में 63 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं। यहां गुजरना जानलेवा साबित हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस और रोड सेफ्टी की भाषा में ब्लैक स्पॉट उसे कहते हैं जहां दुर्घटना सबसे ज्यादा होती है। हादसों के बाद भी जिम्मेदार कुछ समय के लिए इन ब्लैक स्पॉट पर निगरानी बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति पहले जैसी ही हो जाती है। एक नजर प्रतापगढ़ में सड़क हादसों पर। 3 सालों में 350 दुर्घटनाएं हुई, 98 की मौत हुई, 323 लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ शहर में 9 ब्लैक स्पॉट चयनित किए गए। बड़े हादसे रोकने के लिए छोटे छोटे सुधार कार्य करने जरूरी हैं। नेशनल हाईवे 56 स्थित मंदसौर रोड, बांसवाड़ा रोड, धरियावद नाका, धमोतर दरवाजा, नीमच नाका, गांधी चौराहा, एमजी रोड, नल चौराहा, तुलसी रिजॉर्ट के सामने ब्लैक स्पॉट है। इन जगहों पर लगातार सड़क दुर्घटना होने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें ब्लैक स्पॉट माना है। पुलिस पड़ताल में इनका मुख्य कारण डिवाइडर का नहीं होना, ट्रैफिक नियमों की पालना न होना, भीड़ भाड़ होना, अवैध कट, बड़े वाहनों को सड़क पर मिश्रित दुकानों पर खड़े रखना, गलत दिशा में हाईवे पर चलना और गलत दिशा में ट्रैफिक और हाई स्पीड से चलना आया है। पूरे बाड़ी से लेके प्रतापगढ़ तक और प्रतापगढ़ से लेके दाहोद तक ऐसे कोई इंडिकेटर मार्क नहीं लगाए गए हैं जिससे व्यक्ति को यह पता चल सके कि कहाँ हादसे का पॉइंट है या कहाँ टर्न है, मोड़ है। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस और ध्यान दे करके और हादसों की कमी का ग्राफ नीचे करने के लिए ऐसे संकेत चिन्ह स्थापित करने चाहिए। यातायात नियमों की पालना की जाए तो हादसों में कमी लाई जा सकती है। इसके लिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना सबसे जरूरी है। कई बार हमने देखा है जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन हमको रोकता है और हम सीट बेल्ट नहीं लगाते, लेकिन सीट बेल्ट लगाने से हमारी जीवन की सुरक्षा होती है। सीट बेल्ट नहीं लगाने से कई बार एयरबैग सिस्टम भी काम नहीं कर पाता, जिसके कारण कई बड़ी दुर्घटना हमने देखी है। तो पुलिस प्रशासन की बात माने और सीट बेल्ट का उपयोग करें। इस उपयोग से हम हमारी और लोगों को भी जागरूक करें, लोगों की भी जिंदगी बचा सकते हैं। अगर कोई कार सवार व्यक्ति है तो उसको चारों व्यक्तियों को, आगे वाले बैठने वाले व्यक्ति ड्राइवर सहित और पीछे जो बैठने वाले पैसेंजर हैं उनके घर के सभी को सीट बेल्ट लगाना मस्ट है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। प्रशासन समय समय पर सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाता रहता है, लेकिन ये अभियान भी तभी सफल हो सकते हैं जब आमजन भी यातायात नियमों की पालना करे। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाढे की रिपोर्ट। जन समस्याओं का समाधान प्रशासन कितने दिन में करता है, इसकी वानगी दौसा में दिख रही है। पिछले 7 वर्षों से अयोध्या नगर के लोग परेशान हैं। दर्जनों बार मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल में समस्या दर्ज कराई, कलेक्टर से लेकर नगर परिषद कमिश्नर तक ज्ञापन सौंपे, लेकिन समस्या जस की तस है। कॉलोनी में नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। बस यह है कि पानी भरता है
इसमें कीटाणु पैदा होते हैं, हर घर के अंदर बीमारी फैल रही है। ये रास्ता है आने जाने के लिए, पानी भर जाता है, कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। पैदल तक आदमी नहीं निकल सकता इसमें, इतना तगड़ा पानी भर जाता है। अब वास्तव स्थिति देख लो आप। मैं समस्या ये गंदा गंदा पानी भरता है इसमें। और मैं 2014 से हर मीटिंग में कलेक्टर में एप्लीकेशन देता आ रहा हूँ, नगर परिषद में भी आयुक्त में दे दिया, तो ये जनसंपर्क इसमें भी देता हूँ, उसमें भी यही आती है, नहीं साहब हम पानी निकाले आए, पानी कोई आता नहीं, अधिकारी आज तक यही बोल देते हैं साहब हम तो पानी निकाल के आ गए। खाद के लिए तड़के से ही किसान क्रय विक्रय केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। बांसवाड़ा के किसानों को जैसे ही पता चला कि शहर की नई आबादी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में मंगलवार सुबह यूरिया और डीएपी आने वाली है, तो वो तड़के ही पहुंचकर लाइन में लग गए, अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वितरण प्रभारी ने बताया कि एक आधार कार्ड पर प्रत्येक किसान को 5 बोरी खाद दी जा रही है। आने वाले दिनों में एमपी के चंदेरिया पॉइंट से यूरिया और डीएपी खाद आ रहा है, जल्द ही पूरे जिले में आपूर्ति हो जाएगी। रेक पॉइंट और उदयपुर रेक पॉइंट से आस्था के पास जो खाद आया है 2200 बैग खाद बांसवाड़ा के अपने मुख्यालय पे है, तो ये आज बांट रहे हैं, बहुत इसलिए भीड़ लगी हुई। कितने लोगों को आज खाद मिल जाएगी? प्रति व्यक्ति 5 बैग से, एक आधार कार्ड पे 5 बैग से ज़्यादा दे नहीं रहे हैं, तो 600-700 लोग निपट जाएंगे। खाद के लिए कौन सा खाद लेने आए? यूरिया। कितनी देर से खड़े हो? 2-3 घंटे हो गए। कितनी बोरी मिलेगी आपको? 5 दे रहे हैं, एक आधार कार्ड पे 5 देने को। अजमेर जिले के सावर क्षेत्र के मालियों के नया गांव एक ऐसा गांव जो लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। यहां निवासी जात पात को भुलाकर धुणी माता के स्थान पर अपने अपने घर से राशन लाकर दाल बाटी चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। धुणी माता का स्थान संत शिरोमणि पन्नानाथ महाराज की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। गांव में इस परंपरा का निर्वहन सुख शांति और आने वाली प्राकृतिक आपदा की रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिवर्ष किया जाता है। नया गांव, यहाँ पे धुणी माता का स्थान है, जो कि पन्नानाथ जी महाराज की धर्मस्थली है। यहाँ पे हर वर्ष दोज को ये सामूहिक प्रोग्राम किया जाता है। इसमें सभी ग्रामवासी एक साथ एक जगह लाडू बाटी भोजन बनाते हैं, और यहाँ की परंपरा ये है कि यहाँ पे ही लाडू बाटी आके बनाते हैं, घर पे कोई भी नहीं बनाता, जो भी बनाता है यहाँ बनाता है। यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है रात को। पाली से बड़ी खबर है, हिस्ट्री शीटर रवि वाल्मीकि हत्याकांड मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी नाम अशोक सरगरा गिरफ्तार हुआ है। उसी के साथ कुल 4 अरेस्ट हुए लोग। जोधपुर में ये सभी आरोपी छिपे हुए थे, और इस गिरफ्तारी के साथ परिजनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। पोस्टमार्टम के लिए भी परिजन राजी हो गए हैं। पाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर रवि वाल्मीकि हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य आरोपी अशोक सरगरा भी शामिल है। ये सभी लोग जोधपुर में छिपे हुए थे, लेकिन पुलिस मामले की जांच करते हुए इन तक पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ परिजन जो कि धरने पर बैठे थे, अब उन्होंने अपना धरना खत्म किया है और पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। तो हिस्ट्री शीटर रवि वाल्मीकि हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप जिन लोगों पर है वो फरार थे और जोधपुर में छिपे हुए थे। पुलिस जांच करते हुए इन तक पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी अशोक सरगरा भी शामिल है। प्रदेश में एक बार फिर पशु चारे का संकट गहराया है। पशु चारे की कीमत आसमान छू रही है। पशु चारे की कीमत 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। पिछले साल 600 रुपए प्रति क्विंटल चारे की कीमत थी। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से प्रदेश में चारे की सप्लाई की जाती है। गौरतलब है किसान कोरोना संक्रमण के 2 साल और 1 साल लंपी से जूझ रहे हैं। और झालावाड़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहां एक कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। एक अधेड़ का शव कुएं में पड़ा मिला। मालीपुरा का रहने वाला था मृतक फूलचंद, पिछले 5 दिन से लापता था। भवानी मंडी क्षेत्र के पचपहाड़ इलाके में यह घटना सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुएं में एक अधेड़ का शव मिला, शव बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त हो चुकी है। ये मालीपुरा का रहने वाला मृतक फूलचंद था, जो पिछले 5 दिनों से कहाँ है किसी को जानकारी नहीं, लापता था। फिलहाल ये पचपहाड़ इलाके में घटना सामने आई है। पुलिस
ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया जैसे आई वैसे ही किसानों की कतार लग गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता अब परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था की पोल आज उस समय खुल गई जब न्यूज 18 की टीम हॉस्पिटल परिसर में पहुंची, जहां इमरजेंसी के बाहर नालियां ओवरफ्लो होने से कीचड़ फैला हुआ नजर आया। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को ऐतिहासिक गुजरात में सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। टोंक जिले की बनास नदी में अवैध बजरी खनन से नाराज ग्रामीणों और बजरी लीज धारक आज फिर आमने सामने हो गए। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बनास नदी पर जमकर हंगामा और लाठी डंडों से वाहनों में तोड़फोड़ की। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से साल 2019 में स्कूल जाते समय 9 वर्षीय नाबालिग और उसके नाबालिग भाई का अपहरण किया था। करौली में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम सहाय बाजी सोमवार करौली दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने मेवात गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अब तक देश में कई जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातें कबूल की हैं। डूंगरपुर और उदयपुर जिले की सीमा पर सोम नदी पर निर्माणाधीन पुल सोमवार दोपहर को भर-भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। बारां जिले के राष्ट्रीय झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया जैसे आई वैसे ही किसानों की कतार लग गई।
श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता अब परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था की पोल आज उस समय खुल गई जब न्यूज 18 की टीम हॉस्पिटल परिसर में पहुंची, जहां इमरजेंसी के बाहर नालियां ओवरफ्लो होने से कीचड़ फैला हुआ नजर आया। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भूपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को ऐतिहासिक गुजरात में सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। टोंक जिले की बनास नदी में अवैध बजरी खनन से नाराज ग्रामीणों और बजरी लीज धारक आज फिर आमने सामने हो गए। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बनास नदी पर जमकर हंगामा और लाठी डंडों से वाहनों में तोड़फोड़ की। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म